अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टोरीज़ विद शबनम। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं बल्कि ज़िंदगी के ऐसे 10 सूत्र बताने वाली हूँ। अगर आपने इन्हें महसूस किया या अगर आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारा तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी नाकामयाब नहीं होगे। हमेशा कामयाबी आपके कदम चूमेगी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य। पहला, अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। बीमारी छोटी हो या बड़ी, ये आपकी खुशियाँ छीन लेती है। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दूसरा है ठीक ठाक बैलेंस। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत अमीर होना ही ज़रूरी नहीं, पर हाँ, इतना पैसा बैंक में ज़रूर होना चाहिए कि आप जब चाहे बाहर खाना खा पाए, सिनेमा देख पाए, समुद्र और पहाड़ घूमने जा पाए, तो आप खुश रह सकते हैं। उधारी में जीना भी आदमी को खुद की निगाहों में गिरा देता है। इसीलिए कभी भी किसी से उधार न मांगे। जितना हो उतना ही आप कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी उसी में गुजार सके। तीसरा है अपना मकान। मकान चाहे छोटा हो या बड़ा, वो आपका अपना ही होना चाहिए। अगर उसमें एक छोटा सुंदर सा बगीचा हो तो आपकी ज़िंदगी बेहद खुशहाल हो सकती है। चाहे मकान किराए का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें सुकून हो तो हम उसमें आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चौथा, समझदार जीवन साथी। जिनकी ज़िंदगी में समझदार जीवन साथी होते हैं, जो एक दूसरे को ठीक से समझते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहद खुशहाल होती है। वरना ज़िंदगी में सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। आपकी खुशियाँ काफूर हो जाती है। हर वक्त नफ़रत करने से बेहतर है अपना अलग रास्ता चुन लेना। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी दोस्तों कि अपना अलग रास्ता चुन लेना। अपने जीवन साथी को समझें और उसे वक्त दें, वो अपने आप आपकी कद्र करने लगेंगे। चौथा, दूसरों की उपलब्धियों से ना मायूस होना। कोई आपसे कहेगा आगे निकल जाए, किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसा आ जाए तो उससे जले नहीं, कुढ़े नहीं। दूसरों से खुद की तुलना करने से आपकी खुशियाँ ख़त्म होने लगती है। इसीलिए कभी भी दूसरों से तुलना ना करें, अपनी तुलना ना करें। हमेशा जितना हम में हो उतना ही हमें करना चाहिए। छठा है गपशप से बचना। लोगों को गपशप के जरिए अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब तक आप उनसे छुटकारा पाएंगे, आप बहुत थक चुके होंगे और दूसरों की चुगली निंदा से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जहर बढ़ चुका होगा। इसीलिए कभी भी किसी भी की भी गपशप में शामिल ना होएं, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगियां तबाह कर देती हैं। सातवां, अच्छी आदत। कोई न कोई ऐसी हॉबी ज़रूर विकसित करें जिसे करने में आपको मज़ा आता हो। मसलन गार्डनिंग, पढ़ना, लिखना। फालतू बातों में समय बर्बाद करना ज़िंदगी के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा अपराध है। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जिससे आपको खुशी भी मिले और आप अपनी आदत में सुधार कर सकें और आप अच्छी आदतें अपना कर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकें। आठवां, ध्यान। रोज़ सुबह कम से कम 10 मिनट ध्यान ज़रूर करें। ये 10 मिनट आपको अपने ऊपर खर्च करने चाहिए। इसी तरह शाम को कुछ वक्त अपने साथ गुजारें। इसी तरह आप खुद को जान पाएंगे और आप अपनी बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। 9वां है क्रोध से बचना। कभी अपना गुस्सा जाहिर न करें। जब कभी आपको लगे कि आपका दोस्त आपके साथ तल्ख कर रहा है या आपको टॉन्ट कर रहा है तो आप उस वक्त उससे दूर हो जाएं, बजाय इसके कि आप उसका हिसाब किताब करने पर तुल जाएं और आप उसको लड़ने भिड़ने पर तुल जाएं। क्रोध करने से ज़िंदगियां तो तबाह होती ही है, व्यवहार भी बहुत ख़राब हो जाता है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि अंतिम समय जब यमराज दस्तक दे तो बिना किसी दुख, शोक या अफसोस के साथ उसके साथ निकल जाना चाहिए अंतिम यात्रा पर खुशी खुशी। शोक मोह के बंधन से मुक्त होकर जो व्यक्ति निकलता है उसका। तो ये थे ज़िंदगी के 10 सूत्र। अगर आपको ज़रा सा भी प्रयास अपनी ज़िंदगी को बदलने का मेरा अच्छा लगा हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।